मैंने हमेशा क्या बताया था, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अगर तुम लगातार प्रयास करोगे तो सफल जरूर होगे। बताया था कि नहीं बताया था? सभी बच्चे बताएंगे बताया था। तो प्रयास करने के ऊपर एक कहानी सुनाती हूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ी थी। मछलियों की कहानी है, ठीक है। तो मतलब आप प्रयास कर रहे हो लगातार लगातार, लेकिन अगर आपने प्रयास करना छोड़ दिया, थक गए, तो फिर बेकार, तो फिर बेकार। तो इस कहानी से हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? तुम लोग खुद बताना कि हम लोग क्या सीखे, ठीक है। एक सार्क होती है, क्या होती है? सार्क होती है। तो वो जो सार्क होती है वो एक तरफ होती है, बीच में कांच की दीवार होती है। क्या होती है? कांच की दीवार। और दूसरी तरफ छोटी छोटी मछलियां होती हैं। क्या होती हैं? छोटी छोटी, जिनको सार्क खाया करती है। भोजन सार्क का भाई चारा मछली उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चारा मछली। क्या बोलते हैं? चारा मछली बोलते हैं। तो सार्क रोज प्रयास करती, रोज कांच में टक्कर मारती, रोज क्या करती? कांच में, मतलब मछलियों को खाने की कोशिश करती, लेकिन उसका सर जाकर कांच की दीवार में टकरा जाता। कहाँ से टकरा जाता? कांच की दीवार में टकरा जाता, ठीक है। फिर वो फिर प्रयास करती, फिर वही होता, उसका सर कांच की दीवार में टकरा जाता। क्या हो जाता? टकरा जाता। उसने बहुत दिन तक यही किया, वो मछलियों को खाने की कोशिश करती, लेकिन बीच में कांच की दीवार आ जाती। अब क्या उसके दिमाग में सेट हो गया? क्या हो गया? सेट हो गया कि अगर मैं इन मछलियों को खाऊंगी तो मेरा सर जो है वहां फूटेगा, है ना। तो इसका मतलब मैं इन मछलियों को नहीं खा सकती। एक बार वैज्ञानिकों ने किसी शोध के चलते वो दीवार हटा दी, वो दीवार हटा दी, वो जो कांच की चादर बीच में लगी हुई थी वो हटा दी। क्या कर दी? हटा दी, ठीक है। अब क्या हुआ? अब सार्क को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहा, उसको बस ये पता था, उसके दिमाग में बस ये सेट था कि वहां कांच की चादर है, मैं उन्हें नहीं खा पाऊंगी। मछलियों को वो कितनी नहीं खा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि बीच में कांच की दीवार है। इसका मतलब उसने कोशिश करना छोड़ दिया। अगर वो निरंतर कोशिश करती रहती, कांच की दीवार से नहीं डरती, तो क्या होता? जैसे ही चादर हटे तो वो मछलियों को खा लेती, है ना। तो बच्चों क्या सीखे